सेना की कमांड में अमेरिका के राजदूत का अचानक पहुंच जाना, ये देख मोदी के कट्टर समर्थक भी क्यों हैरान रह गए। मोदी है तो मुमकिन है। वैसे इस बात की शुरुआत तो पॉजिटिव नोट में हुई थी, लेकिन अब लोग इसको एक जुमले या फिर एक कटाक्ष के तौर पर कहने लगे हैं कि देश के प्रधानमंत्री अगर मोदी हैं तो ये भी हो सकता है। दोस्तों, आज हर कोई हैरान रह गया भारत में अमेरिका के राजदूत का अचानक आया ये ट्वीट देखकर। दोस्तों, ये हैरान करने वाला इसीलिए था क्योंकि ये अमूमन इस तरह की बातें सार्वजनिक तौर पर कही नहीं जाती हैं। दोस्तों, ये हैं सर्जियो गोर। सर्जियो गोर ट्रम्प के बड़े खास हैं। जब ये साउथ एशिया में इनको एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर भेजा गया और अमेरिकी राजदूत है भारत में, आप कह सकते हैं, तब से ही भारत और अमेरिका के रिश्तों के बीच जो बर्फ जमी थी, दोस्तों मोदी समर्थित मीडिया का कहना है कि इनके आने के बाद से ही वो बर्फ पिघली है। लेकिन आज अचानक से इन्होंने एक हैरान करने वाला दावा कर दिया। इन्होंने ट्वीट किया दोस्तों, जिसमें उन्होंने कहा, अभी चंडीगढ़ उतरा हूं, इंडियन आर्मी के वेस्टर्न कमांड का दौरा करने के लिए उत्सुक हूं। हर कोई हैरान रह गया ये देखकर कि अमेरिका का राजदूत इंडियन आर्मी के वेस्टर्न कमांड में क्यों जा रहा है। भारत की सेना का वेस्टर्न कमांड जो है दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजिकली मतलब सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्यों दोस्तों, आसान भाषा में आपको समझाती हूं। वेस्टर्न कमांड, इसका मुख्यालय चंडी मंदिर यानी कि चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ में ही इसका मुख्यालय है। भारतीय सेना की सबसे रणनीतिक कमांड मानी जाती है। क्यों? क्योंकि ये कमांड पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और जम्मू के कुछ हिस्सों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालती है। और हाल के सालों में जो चीन से आ रहे खतरे को लेकर जो चिंताएं भारत सरकार की बढ़ी हैं, उसके बाद से भी इस कमांड की जिम्मेदारी बढ़ गई है। दोस्तों, आसान भाषा में इसको सेना की स्टील शीट भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से जिन जगहों पर ये नजर रखती है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये वही वेस्टर्न कमांड है जिसने 1947, 1965 और 1971 के युद्धों में पाकिस्तान को धूल चटाई थी और पाकिस्तान को दिन में तारे दिखाए थे, उसका बैंड बजा दिया था। और ये बेसिकली इस कमांड का जो फोकस है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, वो पाकिस्तान है। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हाल के सालों में चीन से बढ़ रहे खतरे की वजह से वो भी इस कमांड के फोकस में रहा है। यहां इस वेस्टर्न कमांड में अमेरिका के राजदूत का जाना, हर कोई हैरान रह गया कि भाई भारत की जो सेना है, भारत की सेना के कमांड में अमेरिका के राजदूत क्यों जा रहे हैं। राजनाथ सिंह जा सकते हैं, भारत के पीएम जा सकते हैं, भारत का कोई मंत्री जा सकता है, लेकिन सेना के कमांड में, हमारे देश की सेना के कमांड में अमेरिका के राजदूत का जाने का मतलब क्या होता है। तब जब सब जानते हैं दोस्तों कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को कैसे मतलब एक तरह से खुला सपोर्ट कर रहा था अमेरिका। मतलब आप सोचिए, आसिफ मुनीर को बिरयानी खिलाने वाले व्हाइट हाउस में कौन है? ट्रंप हैं। आसिफ मुनीर की तारीफें करने वाले कौन है? ट्रंप प्रशासन है। दोस्तों, सब जानते हैं कि आसिफ मुनीर और इस वक्त का अमेरिका का जो प्रशासन है और अब पाकिस्तान का जो प्रशासन है वो इन दिनों कितनी गलबैयां कर रहा है। एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान से अभी कुछ महीनों पहले हमने ऑपरेशन सिंदूर किया हो, हमने अमेरिका का रुख देखा हो उसमें, और ट्रंप कोई दिन नहीं छोड़ते आज भी ये कहने के लिए कि उन्होंने युद्ध रुकवाया। ऐसे वक्त में अमेरिका के राजदूत का भारत की सेना के कमांड में क्या मतलब है? दोस्तों, इस बात पर तो उन लोगों ने भी हैरानी जाहिर की जो मोदी जी के कट्टर समर्थक माने जाते हैं, जैसे राहुल शिवशंकर। आप उनको जानते हैं दोस्तों, टाइम्स नाउ के प्राइम टाइम के एंकर हैं और संपादक हैं। राहुल शिवशंकर ने कहा है, पूरी तरह से पहुंच, क्या यह जायज है? ट्रंप के पसंदीदा फील्ड मार्शल पाकिस्तानी जनरल मुनीर हैं और राष्ट्रपति ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत की स्थिति को कमजोर करने के मामले में पाकिस्तान को श्रेय दिया। सोचिए, ऐसे हालात आ गए, मोदी के कट्टर समर्थक, संपादक और एंकर भी पूछ रहे हैं क्या हो रहा है, क्या ये जायज है? दोस्तों, अमेरिका का राजदूत हमारे राजदूत से मिले, लेकिन अमेरिका राजदूत हमारे सेना के कमांड में क्यों जा रहा है? क्या ये सब हो सकता है? क्या ये नियम कायदे कहते हैं इसको? ये भी मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन लोगों की प्रतिक्रिया पहले आपको दिखाती हूं। दोस्तों, शिवसेना की सांसद है प्रियंका चतुर्वेदी। उन्होंने भी इस दौरे पर आपत्ति जाहिर करते हुए कहा, चूंकि भारत के राष्ट्रीय रणनीतिक हित अब इस बात से जुड़े हैं कि अमेरिका भारत से क्या चाहता है, इसीलिए यह दौरा इसी के अनुरूप प्रतीत होता है। भारत का इतिहास इस बात को याद रखेगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम होने की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर की थी, जबकि भारतीयों को इसकी जानकारी अपनी सरकार से भी नहीं मिली। अमेरिकी राजदूत अपने देश के लिए अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए कौन कर रहा है, इसका जवाब हवा में उड़ रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी ये कह रही हैं कि अमेरिका जो इस दौर में इस तरह से बिहेव कर रहा है, आप देखिए, ट्रंप कोई दिन नहीं जाता मोदी के जरिए भारत को अपमानित करते हैं। ऐसे में वहां के राजदूत हमारी सेना के कमांड में क्यों जा रहे हैं? इतिहास इसको याद रखेगा। वहीं आयुष सक्सेना नाम के यूजर लिखते हैं, यूएस पाकिस्तान को वेपन्स दे रहा है, अब उसके एम्बेसडर हमारे आर्मी बेसेस में जा रहे हैं।
आखिर इस सरकार के दौरान हो क्या रहा है? व्हाट द हेल इज हैपनिंग अंडर दिस गवर्नमेंट? दोस्तों रोहन सागर लिखते हैं, क्यों एक एम्बेसडर आर्मी के प्लेसेस में जा रहा है? चंडीगढ़ ही क्यों? क्या F-35 की लॉबी के लिए? दोस्तों F-35 जो विमान है उसको खरीदने का दबाव अमेरिका हम पर लंबे वक्त से बना रहा है। हम उसको टाल रहे हैं क्योंकि काफी महंगे हैं। तो अब लोग इस बात को लेकर भी बातें करने लगे हैं कि क्या ये लॉबिंग के लिए जा रहे हैं क्या अमेरिका के राजदूत? हालांकि इसको लेकर दोस्तों कुछ लोगों ने ग्रोक से भी सवाल पूछा और जो जवाब आया है ये भी मैं आपके सामने रख दूं। लोगों ने पूछा कि क्या ऐसे विदेशी एम्बेसडर, विदेशी राजदूत भारत के किसी सेना के कमांड में जा सकते हैं? तो ग्रोक ने जवाब दिया, यस, जी हां, विदेशी राजदूत भारतीय सरकार की पूर्व अनुमति से भारतीय सैन्य इकाइयों का दौरा कर सकते हैं। अमेरिका भारत रक्षा संबंधों में ऐसे दौरे आम हैं, जैसे हाल ही में अपाचे हेलीकॉप्टर स्थलों और नौसैनिक अड्डों का दौरा। इसके लिए आधिकारिक निमंत्रण और सुरक्षा मंजूरी आवश्यक होती है। तो ये आम बात है, ग्रुप ये कहता है, और पूर्व में भी ऐसा हुआ होगा, तभी इतनी आसानी से कोई राजदूत अमेरिका के होने के बावजूद भी भारत के वेस्टर्न कमांड में जा रहे हैं। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसके लिए पहले से परमिशन लेनी होती है, ठीक है, परमिशन भारत सरकार की भी। इसके अलावा दोस्तों जिस कमांड में ये राजदूत जा रहे हैं उस कमांड में पूरा प्रोटोकॉल अपनाया जाता है, सब कुछ प्रोटोकॉल के तहत होता है। इनफैक्ट ये भी तय होता है कि आपने यहां जाना है, आपने यहां बैठना है, इसके बाद आप यहां से उठेंगे, उसके बाद आप गाड़ी में बैठेंगे, उसके बाद आप वहां जाएंगे, मतलब बिल्कुल कट टू कट होता है। क्यों? क्योंकि सेना के अपने हित है ना, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। अब हमारे वेस्टर्न कमांड के इतने इंपॉर्टेंट कमांड में जा रहे हैं तो पहले से रूट भी तय होगा, कहां बैठेंगे, किससे बात करेंगे, सब कुछ पहले से तय होता है प्रोटोकॉल के तहत। तो ये सब पहले से डिसाइडेड है। तो इसका मतलब हो सकता है कि इसके पूर्व में भी इस तरह के दौरे हुए हों। लेकिन बात टाइमिंग की है दोस्तों, टाइमिंग कितना अजीब है। भारत सरकार की तरफ से रूस से तेल ना खरीदने को लेकर विक्रम मिस्त्री ने जो गोलमोल जवाब दिया था कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा था कि भारत के जो हित होंगे उस हिसाब से ही फैसला लिया जाएगा। दोस्तों वहीं मार्को रूबियो ने कुछ दिन पहले ये बात बोली है कि इंडिया ने हमें प्रॉमिस किया है कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा, और ये बात सच भी है दोस्तों कि हमने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। उसके तुरंत बाद ट्रेड डील का हो जाना, ट्रेड डील जिस तरह के हालातों में हुई, अभी तक बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से सवाल हैं, बहुत सी शंकाएं हैं जिस पर अभी तक देश के बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। ऑलरेडी ऐसी चीज़ें हो रही हैं सिलसिलेवार तरीके से जिस पर बहुत सी शंकाएं हैं मन में। और ये शंका केवल ऐसा नहीं है कि कुमकुम बनवाल तो इस सरकार से सवाल पूछती रहती है, ये तो पत्रकार है। आप मोदी, कोई भी कट्टर मोदी समर्थक से पूछ लीजिए, जिस तरह से ट्रंप बिहेव कर रहे हैं मोदी के साथ, मोदी जिस तरह से चुप है इस तरह के मामलों में, ट्रेड डील के बाद के जो हालात हैं उन पर भारत सरकार के मंत्रियों का ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, उसके बाद फिर ऐसे बातें बोल देना जिस पर और विवाद हो रहा है। कोई भी कट्टर बीजेपी सपोर्टर भी होगा ना तो वो भी समझ नहीं पाएगा कि इतनी क्या जल्दबाजी है। और उसके बाद एप्स्टीन फाइल में हरदीप पुरी का जिक्र आ जाना, एप्स्टीन से उनके बातचीत, उनकी मुलाकातों की बात खुद कबूल कर लेना, वो भी 4 बार। बहुत सी ऐसी चीजें इस बीच हुई हैं जिससे विपक्ष को मौका भी मिल गया और बहुत से लोगों के मन में शंकाएं भी हैं। तो क्या ये वो सही वक्त था कि अमेरिका के राजदूत भारत के किसी वेस्टर्न कमांड में जा रहे थे? क्या इसको टाला जा सकता था? इस पर बात हो सकती है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।